अपने चैनल पीयू ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने वर्ण विच्छेद के बारे में जाना था कि शब्दों से वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं, वर्णों को अलग अलग कैसे करती हैं। आज हम जानेंगे कि वर्ण विच्छेद से शब्द कैसे बनाती हैं। अब ये जो है प्रत्येक शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखा हुआ है। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करके लिखा हुआ है, इसको जोड़ करके हमने शब्द बनाना है। शब्द कैसे बनाएंगे आज हम इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, देखिए ख, अब ये ख है आधा, तो ये ख हम शुरू से देखेंगे। ख हमने यहाँ ख लिख दिया। अब ये देखेंगे ये क्या है, अंग, जो मैंने आपको बताया था अनुस्वार, अंग बोलते हैं इसको। और ये व्यंजन के साथ कैसे लगता है, अनुस्वार, अनुस्वार के रूप में लगता है। तो ये यहाँ पे लगा देंगे हम अनुस्वार, ये लगा दिया। अब ज, ये ज है आधा, लेकिन इसके साथ हमने ये भी मिला दिया ज, इन दोनों को मिला देंगे तो ये ज क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब ये इसी तरह से ये क्या है, न, अ मिलते ही इसका हलंत जो है वो हट जाएगा, ये है न। तो ये क्या बन गया हमारा शब्द, खंजन। फिर से देख लेते हैं एक बार। ये ख लिखा, ख के नीचे हलंत था यानी ख आधा था। ख के साथ हमने क्या मिला दिया, ये मिला दिया अनुस्वार, अंग, अनुस्वार, इसको अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। तो ये खंग कर दिया तो ख से हलंत हट गया। ज के साथ अ मिला दिया तो ज का जो नीचे हलंत था वो हट गया, यानी ज क्या हो गया, स्वर सहित हो गया। यहाँ पर ये ज क्या था, ये स्वर रहित था, यानी इसमें स्वर मिला हुआ नहीं था, इसमें हलंत लगा हुआ था। और जैसे ही हमने इसके साथ ये अ स्वर मिला दिया तो ये हमारा ज जो है वो पूरा हो गया, यानी स्वर सहित हो गया। इसमें से जो हलंत है वो हट गया। तो इस तरह से हमने न, तो बन गया खंजन। इसी तरह से हम दोस्तों दूसरा शब्द देखते हैं, ख। अब ये क्या है हमारा, ख, ये लिख दिया ख। फिर ये क्या है हमारा, त, त अ त, क्योंकि त के साथ जैसे ही अ मिला त पूरा हो गया, स्वर सहित हो गया। रा, अब ये रा, रा, तो ये क्या बन गया, खतरा। तीसरा देखते हैं क, ये क्या है, अंग, अंग यानी अनुस्वार, इसको कैसे लगाएंगे व्यंजन से, अनुस्वार के रूप में लगाएंगे इस को। तो कंग, क के साथ ही अंग लगाया, क्या बन गया, कंग, अनुस्वार के रूप में इसको लगा दिया। अब ये है हमारा च, तो ये लगा दिया हमने च, अस्वर मिला तो इसका हलंत हटा, ये क्या बन गया, स्वर सहित च बन गया। अब इसी तरह से ये है हमारा न, तो ये क्या बन गया, कंचन। अब ये देखिए अ, अब ये अपने आप में ही स्वर है, अ, ये क्या है, अ क्या है, स्वर है। द में अस्वर मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, द पूरा हो जाएगा, स्वर सहित हो जाएगा। फिर ये हमारा र, और फिर ये हमारा क्या हो गया, अदरक। ये शब्द क्या बनता है हमारा, अदरक। देखते हैं अ, अब ये अ क्या है, अ अपने आप में ही स्वर है, अ। त, अब त क्या है, ये आधा है। अब यहां ध्यान देंगे, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से देखेंगे इसको। अब यहाँ पर त जो है आधा है, कैसे पता लगा हमें त आधा है या स्वर रहित है, क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा हुआ है और इसके बाद हमने कोई भी स्वर नहीं लगाया हुआ, अ आ ई उ कुछ भी नहीं लगा हुआ इसके आगे, ये खाली त है। ये देखो, ये त के नीचे हलंत है, तो ये आधा है, स्वर रहित है, लेकिन इसके आगे कोई भी स्वर नहीं है, तो ये त हमारा आधा का आधा ही रहेगा, इसको हम पूरा नहीं करेंगे। लेकिन जब हम इसको शब्द बनाएंगे इसका, तब हम इस त को इस तरह से लिखेंगे, आधा त। समझ में आ गई। फिर से देखते हैं, ये जो त है ये आधा है, क्योंकि इसके नीचे हलंत लगी हुई है, तो ये त जो है वो स्वर रहित है, लेकिन इसके बाद कोई भी स्वर नहीं है, अ आ ई कोई भी स्वर नहीं है इस त के साथ, तो इसलिए त जो है हमारा आधा ही रहेगा, इसको हम पूरा नहीं करेंगे। लेकिन शब्द का जब निर्माण करेंगे, जब शब्द बना रहे हैं हम इससे, तो हम क्या करेंगे, त इस तरह से आधा लिखेंगे। अब ये देखो या, ये य के साथ आ स्वर मिल गया तो ये क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। चा,
अब ये च के साथ आ है तो ये क्या बन जाएगा, चा बन जाएगा। और ये र के साथ कौन सा है, अ स्वर है, र। ये बन गया हमारा शब्द अत्याचार। अब देखिए अ, ये क्या है हमारा अ स्वर है अब यहाँ भी देखिए, ध्यान देंगे, यहाँ भी त क्या है, आधा है। त के नीचे क्या लगा हुआ है, ये हलंत लगा हुआ है। लेकिन इस त के बाद कोई भी स्वर नहीं है, अ आ ई उ कोई भी स्वर नहीं है, तो इसलिए त क्या है, आधा ही लिखेंगे हम। लेकिन इसको आधा किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। जब हम वर्ण विच्छेद से शब्द बनाते हैं तब हम आधा अक्षर इस तरह से लिखते हैं, और जब हम शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं, शब्दों में से वर्ण अलग करते हैं, तब हम जब आधे करते हैं तो उसके नीचे हलंत लगाते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब यह है हमारा पूरा, य धी। ध के साथ कौन सी ई है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे। जब हम वर्ण विच्छेद से शब्द बना रहे हैं तो ये ध्यान देंगे कि ये ध तो आधा है, लेकिन इसके आगे स्वर ई है। अब ये देखेंगे भी ई कौन सी है, छोटी ई लिखी हुई है यहाँ पे या बड़ी ई लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो ई लिखी है वहां पर हम उसको ऐसे ई का ई नहीं लिखेंगे। ये भी बच्चे गलती करते हैं, इस ई को ही नहीं लिखेंगे हम इसकी क्या लिख देंगे, इसकी मात्रा, इसके लिए चिन्ह निश्चित किया गया है वो लगाएंगे कि व्यंजन के साथ जब स्वर लगाते हैं तो मात्रा के रूप में लगाते हैं। तो इस ध को ई, ये छोटी ई है तो इससे हम धी, ये बन गया ध ई धी, छोटी ई है धी। अब ये क और क अत्यधिक, तो ये हमारा शब्द बन गया है अत्यधिक। नेक्स्ट देखते हैं अंग। अब ये क्या है, अंग, अंग, तो ये हमने एज इट इज लिख देंगे इसको अंग, क्योंकि ये खुद ही और क्या है, अनुस्वार है, स्वर है। तो क्या है, ग और अ, ये क्या बन जाएगा, ग अंग। ये क्या बन गया, अंग, क्योंकि अंग था ग लग गया अंग। अब क्या है, र में अ स्वर मिलेगा, र। अब ये देखिए ये क्या है हमारा, क श अ। तो हमने देखो संयुक्त व्यंजन की बात की थी, तो वहां पे हमने एक संयुक्त व्यंजन किया था क्ष। मैंने आपको बताया था जो संयुक्त व्यंजन है वो दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं, और ये क्ष जो है किन दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बना है, ये बना है क और श भिन्न व्यंजन के मेल से बना है। इसमें क तो ऑलरेडी आधा है, स्वर रहित है, और ये है श। अब जब हम इसको वर्ण विच्छेद के रूप में लिखते हैं तो हम इसका जब वर्ण विच्छेद के रूप में लिखेंगे तो इसको श को भी आधा कर देंगे, और इस श में से हम स्वर जो है वो अलग कर लेते हैं। तो यही हमने यहाँ किया हुआ है। देखेंगे आप, क आधा है, क के नीचे हलंत लगी हुई है, क आधा है, और ये श को भी हमने क्या कर दिया, आधा करके उसमें से हमने ये स्वर निकाल दिया। तो ये पूरा ये जो पूरा है ये बन रहा है क्ष। क आधा, श के साथ अ लगा देंगे तो श हो जाएगा पूरा। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, क्ष बन जाएगा। अब यही ध्यान देने आपको कि यहाँ पर जब हमने शब्द का वर्ण विच्छेद किया, जब वर्णों का विच्छेद किया, तब हमने इस क्ष के टुकड़े कर दिए। इसको इस तरह से लिखा हमने, क आधा, श को भी आधा करके श में से हमने स्वर निकाल दिया। लेकिन जब इसको हम शब्द बनाएंगे, इसका शब्द बना रहे हैं जब इस वर्ण विच्छेद से हम, तब हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक साथ लिखेंगे। तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा क्ष, ऐसे लिखा जाएगा। इसको क श ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, क्ष लिखेंगे, क्ष। अब ये क्या है, क अ क, तो ये क्या बन गया हमारा, अंगरक्षक। समझ में आ गई कि इस वर्ण विच्छेद जब हमने किया था तो इसको इस तरह से लिख दिया, इसके टुकड़े कर दिए, क श में से भी स्वर निकाल दिया। लेकिन जब इसको हम शब्द के रूप में लिखेंगे, शब्द निर्माण करेंगे जब हम वर्ण विच्छेद से, तब हम इसको संयुक्त व्यंजन के रूप में ही लिखेंगे, क श अ तीनों को मिला के क्ष के रूप में ही लिखेंगे। तो अंगरक्षक।
फिर देखते हैं आ, ये है हमारा आ। अब देखो म, इस ये म जो है वो आधा है, ठीक है, म जो है वो आधा है। लेकिन आगे देखेंगे र, र, अब र जो है इसके साथ क्या है, म आधा है, र, र के साथ अ मिलते ही र क्या हो गया, पूरा हो गया। तो ये तीनों मिलाएंगे तो क्या बनेगा, म्र, म्र। हमने बात की थी कि जो नीचे खड़ी पाई के पदेन में जो र लगता है वो पूरा होता है, वो स्वर सहित होता है। तो वही है ये म्र, म के खड़ी पाई के पदेन में ये र लगेगा, ये र क्या है, पूरा है, और म हमारा क्या है, ये आधा है। तो म के ये खड़ी पाई लगाई, इसके पदेन में यहाँ पे हमने ये लगा दिया र, तो ये आधा म से खड़ी पाई के पदेन में ये र मिलके पूरा हो गया र। अब चू, अब देखिए बड़ी ऊ है, बड़ा ऊ लिखा हुआ है यहाँ पर, च बड़ा ऊ है, तो बड़ा ऊ मतलब हम इसमें च में बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे, बड़ा ऊ है तो चू। अब फिर ये र जो है वो आधा है, रण, अब हमने र रेफ मात्रा की बात की थी कि रेफ जो मात्रा लगाते हैं कैसे, इस तरह से, ये जो र होता है इसको रेफ के रूप में लिखते हैं, और ये र जो क्या होता है वो आधा होता है, यानी स्वर रहित होता है, इस र में स्वर मिला हुआ नहीं होता। तो यही देखेंगे अब हम। और ये जो हमने बात भी की थी पहले भी कि ये जो रेफ के रूप में जो र लगाते हैं वो आगे वाले व्यंजन के ऊपर लगता है रेफ के रूप में। तो इस र को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये र तो क्या है, रेफ है, और आगे वाले व्यंजन के ऊपर लगना है। तो आगे वाला व्यंजन कौन सा है इसके, ये वाला, इस र के आगे वाला व्यंजन ये है। तो ये न और अ मिलेंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, न बन जाएगा, न। और ये र जो है आगे वाला व्यंजन कौन सा हो गया, इसके ये न हो गया, तो इसके ऊपर रेफ के रूप में ये हम र जो है ये लगा देंगे। तो ये बन गया हमारा शब्द आम्रचूर्ण, ठीक है। ये देखेंगे अब छ अ बना हमारा छ, ये प क्या है, आधा है, तो आधा प हम जब शब्द का निर्माण करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे आधा शब्द। अब ये प पूरा है, प अ पूरा लग गया, और ये है हमारा न, तो ये क्या बन गया शब्द, ये बन गया शब्द 56। अब देखते हैं फिर ये छ ई, ध्यान दीजिए दोस्तों, ई छोटी है तो ये लगेगी छोटी ई, छी, द, र। अब फिर देखिए छी, द आधा है और र पूरा है, क्यों, क्योंकि द के साथ कोई भी स्वर नहीं आया, तो ये मतलब द आधा ही है। द के नीचे हलंत लगी हुई है लेकिन आगे कोई स्वर नहीं है, इसको ये द जो है वो आधा ही है, और ये र है, र के साथ स्वर है, र जो है पूरा है, तो मतलब छिद्र। पढ़ेंगे इसको, छी लिख दिया, द्र, तो ये क्या होगा, जो द आधा है इसके पदेन में क्या लग जाएगा, र लग जाएगा, र पूरा है। ये मैंने आपको बताया था कि ये जो र होता है ये स्वर सहित होता है, ये पूरा र होता है, ये बन गया छिद्र। अब देखिए ये, अब ये प आधा है, प जो है आधा है, इसके आगे कोई भी स्वर नहीं है, तो ये प क्या है हमारा आधा है, लेकिन र पूरा है, तो र पूरा है, ये र पूरा है, मतलब ये र कहाँ लगेगा, खड़ी पाई के पदेन में लग जाएगा, प्र। ये प जो है आधा है, इसके कोई स्वर नहीं है, लेकिन र पूरा है, तो र कहाँ लग जाएगा, खड़ी पाई के पदेन में, र। स, अब स आधा है, स के आगे कोई भी स्वर नहीं है, तो ये हमने स लगा दिया आधा स शब्द में इस तरह से लगाया जाएगा। तू, क्योंकि छोटा ऊ है, त के साथ छोटा ऊ, तो दोनों मिलाएंगे क्या बन जाएगा, तू, तो ये हमारा बन गया तू। छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे, ऊ है तो छोटे ऊ की मात्रा, त, ये त प्लस अ त, तो ये शब्द बन गया हमारा प्रस्तुत,
ये देखेंगे नेक्स्ट क्या है, म अ म पूरा हो गया क्योंकि अ स्वर मिल गया। हो, अब ह के साथ कौन सा स्वर है, ओ का स्वर है, तो कौन सी मात्रा लग जाएगी, ओ की मात्रा लग जाएगी, छोटे ओ की, महो। त है आधा, त के आगे कोई भी स्वर नहीं है, तो त जो है वो आधा इस तरह से लिखेंगे, त शब्द में आधा इस तरह से लिखेंगे, महोत। अब स अ स्वर है तो स पूरा हो गया, स, और व के साथ भी अ स्वर है तो व भी क्या हो गया, पूरा हो गया। तो ये शब्द हमारा क्या बन जाता है, महोत्सव। तो ये है दोस्तों वर्ण विच्छेद से शब्द बनाना। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।